श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूरे भारत देश के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं, बहनें और भाइयों को नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं। वेदानां सामवेदो यस्मि देवानां समीवासवः इंद्रियाणां मनसचासमि भूतानां समीचेतना रुद्राणां शङ्करसचासमि वितेषु यक्षरक्षसाम वसुनाम पावकसचासमि मेरोशिकरीणामहम्। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर में हूँ। वस्तुओं में पवित्र करने वाले अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु में हूँ। वेदानाम सामवेदोऽस्मि, वेदों की जो ऋचाएं स्वर सहित गाई जाती है उनका नाम सामवेद है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्ण है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। देवानामस्मि वासव, सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता है उन सब में इंद्र मुख्य है और सबका अधिपति है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया। इंद्रियाणाम मनचास्मि, नेत्र कान आदि सब इंद्रियों में मन मुख्य है। सब इंद्रियां मन के साथ रहने से मन को साथ में लेकर ही काम करती है। मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। यदि मन का साथ न हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने और विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन में यह विशेषता भगवान से आई हुई है कि इसलिए भगवान ने मन को अपनी बुद्धि बताया। भूतानास्मि चेतना, संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विशेषता वह भगवान से आई है, उनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है। रुद्रनाम शंकरचास्मि, हर बहुरूप त्र्यंबकी आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सब के अधिपति है। ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वितेशो यक्ष रक्षसाम, कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति है और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से भगवान की विभूति है। वसुनाम पावकचास्मि, धर ध्रुव सोम आदि 8 वसुओं में अनल अर्थात पावक अग्नि सबके अधिपति है। ये सब देवताओं को यज्ञ की अहि पहुंचाने वाले था भगवान के मुख है, इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मेरु शिखरी नाम अहम, सोने चांदी तांबे आदि में शिखरों वाले जितने पर्वत है उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। यह सोने था रत्नों का भंडार है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया। इस श्लोक में जो 4 विभूतियां कही है उनमें जो कुछ विशेषता महत्ता दिखती है, विभूतियों के मूल रूप परमात्मा से यही आता है। इन विभूतियों में परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूरे भारत देश के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं, बहनें और भाइयों को नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं। वेदानां सामवेदो यस्मि देवानां समीवासवः इंद्रियाणां मनसचासमि भूतानां समीचेतना
रुद्राणां शङ्कर सचासमि वितेषु यक्षरक्षसाम वसूनाम पावक सचासमि मेरो शिखरीणामहम्। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर में हूँ। वस्तुओं में पवित्र करने वाले अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु में हूँ। वेदानाम सामवेदोऽस्मि। वेदों की जो ऋचाएं स्वर सहित गाई जाती है उनका नाम सामवेद है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्ण है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। देवानामस्मि वासुदेव। सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता है उन सब में इंद्र मुख्य है और सबका अधिपति है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया। इंद्रियाणाम मनचास्मि। नेत्र कान आदि सब इंद्रियों में मन मुख्य है। सब इंद्रियां मन के साथ रहने से मन को साथ में लेकर ही काम करती है। मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। यदि मन का साथ न हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने और विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन में विशेषता भगवान से आई हुई है कि इसलिए भगवान ने मन को अपनी बुद्धि बताया। भूतानास्मि चेतना। संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विशेषता वह भगवान से आई है, उनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है। रुद्रनाम शंकर चास्मी। हर बहुरूप त्र्यंबकी आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सब के अधिपति है। ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप है, इसलिए भगवान